हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हमारे सी टेट, यूपी टेट और आल एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उस प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर एक एनालिसिस किया गया है। इस एनालिसिस के आधार पर मैं उस 30 क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि सीक्रेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए मीथेन गैस, बी एसिटिलीन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन में एक मीथेन गैस के बारे में भी मेंशन किया गया है। जो मीथेन गैस होता है ये दलदली स्थानों पर पाया जाता है और जितने भी हमारे स्थल पर गाय हो गया, भैंस, बकरी हैं, ये जितने भी होते हैं वे जुगाली करते समय मीथेन गैस को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। और एसिटिलीन का भी इसी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। जो एसिटिलीन गैस होता है इसको कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को इसके बारे में तो पता ही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है यह रेफ्रिजरेटर में जितने भी जो फ्रीज होती है, जो शीतलन का कार्य करता है, जो ठंडे पदार्थों को जो हमें अच्छे से सुरक्षित रखता है, उसमें से एक खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है। ये चारों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इसे जरूर देख कर जाइएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन दिया है 29 जुलाई, दूसरा 12 नवंबर और तीसरा 7 अप्रैल और चौथा 8 जून। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में एक 12 नवंबर का भी मेंशन किया गया है और एग्जामिनर के द्वारा हर बार पूछ दिया जाता है कि 12 नवंबर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ भी और बता दें कि जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल हमें स्वास्थ्य के संबंधित हेल्थ के बारे में बताया जाता है। इसी क्वेश्चन में एक 8 जून का भी मेंशन किया गया है। जो 8 जून है वह विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह परीक्षा की दृष्टि से यह चारों क्वेश्चन का जो मेंशन किया गया था, मैं आप लोग को जो बताए हैं, यह पूछने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है कि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि उल्टा, दूसरा सदी सीधा और तीसरा सीधा एवं उल्टा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, उल्टा होगा। क्योंकि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो भार का पिरामिड होता है, जो जीव भार का पिरामिड होता है वह उल्टा होता है। क्योंकि तालाब में आप लोग देखे होंगे कि तालाब के निचले स्तर में जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, उल्टा। इसी क्वेश्चन में एक सदैव सीधा का भी मेंशन किया गया है और हर बार ऐसे पेपरों में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवभार का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड है, जिसका क्या होता है सदैव सीधा होता है। तो वह ऊर्जा का पिरामिड होगा, जो हमेशा क्या होता है सदैव सीधा होता है। क्योंकि ऊर्जा जो होता है वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसी क्वेश्चन में एक सीधा एवं उल्टा दोनों का भी मेंशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वो जीव संख्या का पिरामिड है, जो क्या होता है सीधा एवं उल्टा दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आगामी परीक्षा यूपी टेट जो जुलाई में होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है कि शांत क्षेत्र में मानक ध्वनि का स्तर डेसिबल में कितना होता है दिन के समय? ए 55, बी 75, सी 50, डी 65। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो शांत क्षेत्र में मानक ध्वनि का डेसिबल होता है दिन के समय, वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 डेसिबल हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एक
आवासीय क्षेत्र का भी मेंशन किया गया है और अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि आवासीय क्षेत्र में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ का जो डेसिबल दिन के समय कितना होता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में एक और मेंशन किया गया है औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर इंडस्ट्री एरिया होते हैं वहाँ के जो मानक ध्वनि का स्तर होता है डेसिबल में दिन के समय वो 75 होता है। ये तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी है क्वेश्चन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन है। ए ट्यूबलाइट, बी मोमबत्ती, सी डायनमो, डी विद्युत सेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आंसर ए हो जाएगा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन दो फसलों पर हुआ था। ए ऑप्शन दिया है चावल और मक्का, बी गेहूं और चावल, सी बाजरा और सूरजमुखी, डी गेहूं और गन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। दोस्तों एक मैं और बात बता दूं आप लोगों को कि चावल की अपेक्षा गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी आंसर। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चनों का मेंशन जरूर किया जाता है। उसी प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चनों को चुनौती क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो आप लोग इसे जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर बी कुरियन, सी नॉर्मन ई बोरलाग, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मन ई बोरलाग जी हैं जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसी क्वेश्चन में एक ए का भी मेंशन किया गया कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी कौन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जिन्हें भारत में हरित क्रांति का श्रेय के रूप में माना जाता है। और इसी क्वेश्चन में एक और दिया है डॉक्टर बी कुरियन जी। डॉक्टर बी कुरियन जी को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। और ये तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह कोई भी पेपर उत्तर प्रदेश में इससे ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है और यूपी टेट में भी इससे पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों आप लोग इसे जरूर देखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए दिया है कैरोटीन, बी लाइकोपिन, सी बीटानिन, डी क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए इज द करेक्ट आंसर कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही जो पत्तियों का रंग होता है वह पीला होता है। और यह भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है कि गाजर का रंग किसके कारण पीला होता है, तो यह भी कैरोटीन के कारण ही होता है। इसी क्वेश्चन में एक लाइकोपिन का भी मेंशन किया गया है। लाइकोपिन के कारण ही जो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। और एक और क्वेश्चन बता दें इसी क्वेश्चन में दोस्तों कि जो विटामिन होता है वो जो चुकंदर का जो रंग कलर होता है वर्णक होता है उसमें विटामिन पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट तो आम बात है जिसे हरित लवक कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा कि हरित लवक के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है यह क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं मेंशन किया हूँ इस पेपर की दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसे जरूर देख कर जाइएगा, पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनीमाता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है कैडमियम, बी आर्सेनिक, सी पारा और डी ए सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वह पारा हो जाएगा। पारा के की वजह से ही मिनीमाता रोग में ये जापान में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें से कारखानों में से समुद्रों में बहा दिया गया था पारों को और ये मछलियों से मनुष्यों के अंदर ये प्रभावित हो गई। और इसी क्वेश्चन में एक कैडमियन का भी मेंशन किया गया। कैडमियन भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे भी एग्जामिनर के द्वारा पूछ दिया जाता है और इससे इटाई इटाई रोग हो जाता है। और इसी क्वेश्चन में एक आर्सेनिक का भी मेंशन किया गया है। आर्सेनिक से ब्लैक फूड नामक
एक त्वचा संबंधित रोग हो जाता है। और ये तीनों ही यूपी टेट में प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। और यूपी टेट के अलावा अन्य भी परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं उनसे भी इनसे हर एक से दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछ दिया जाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1973 और ऑप्शन सी दिया है 1981 और ऑप्शन डी दिया है 1985। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर 1973। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का 12वीं का क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय एक उद्यान स्थित है। ये बहुत ही फेमस उद्यान है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे पेपरों में यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चनों को मेंशन जरूर किया जाता है। इसी के दृष्टि से मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी यह उच्च ऊष्मीय मान का है और सी दिया है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है और डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यही ऑप्शन में एलपीजी के बारे में गलत कथन दिया है। और मैं यह भी बता दूं कि जो एलपीजी होता है उसमें 60% प्रोपेन और 40% ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह भी एक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दूं, जो एलपीजी गैस होता है उसके अंदर से गंध निकलती है, उसमें एथिल मैरकैप्टन पाया जाता है, जिसके द्वारा एलपीजी का जो गंध होता है वो ऐसे क्या होता है महकता है, जैसे गंध निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगर परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन को जब भी पेपर में आए तो हमें देखना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च और ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें जल का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, जिससे भविष्य में जल से संबंधित कोई भी समस्याएं न उत्पन्न हो। इसीलिए हमें 22 मार्च को हमेशा विश्व जल संरक्षण के दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है शहडोल मध्य प्रदेश, बी भरतपुर राजस्थान, सी गया बिहार और डी नैनीताल उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा शहडोल, जो मध्य प्रदेश में स्थित है और वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से फेमस है और इसी जगह पर मध्य प्रदेश में यह स्थित। क्वेश्चन नंबर 17 पर दिया कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कार्बोनेट नेशनल पार्क और सी दिया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क और डी गिर नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा को सुरक्षित माना जाता है और इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर के द्वारा घुमा कर पूछ दिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है और ये कहाँ स्थित है। तो यह भारतीय गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क एक फेमस जगह है
और ये परीक्षा के दृष्टि के यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन ईवीएस में ज़रूर पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के संबंध में सही है। ऑप्शन ए दिया है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, बी दिया है उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, और सी दिया है अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक, और डी दिया है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। इस क्वेश्चन में जो ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर ए हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों ही क्रम आपस में सही क्रम को क्या कर रहा है, श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि जो उत्पादक होता है वे ऊर्जा के प्रवाह का जो श्रृंखला का प्रथम श्रेणी होता है, यहीं से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, और ये प्रोड्यूसर होते हैं। इसमें मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे आते हैं, और जो उपभोक्ता दिया है, जो कंज्यूमर दिया है, इसमें जीव जंतु और मनुष्य आते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे जानवर या पौधों पर निर्भर रहते हैं। और इसी क्वेश्चन के में तीसरा जो दिया है अपघटक जो दिया है श्रृंखला, ये डिकम्पोजर होते हैं, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया और कॉक होते हैं जी, जो हमारे वायुमंडल में सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, क्योंकि यही एक बेस्ट आंसर जो खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहा है, और इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में जरूर पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस के कारण भोपाल में एक ऐसी गैस त्रासदी हुआ था जो विश्व भर में बहुत ही एक फेमस घटना हो गई थी, जो हर बार एग्जामिनर के द्वारा हर पेपर में कोई भी ऐसा पेपर ना हो जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट से क्वेश्चन न बना हो। यह परीक्षा के दृष्टि से यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसे जरूर देख लिख कर जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है भरतपुर राजस्थान, बी गया बिहार, सी शहडोल मध्य प्रदेश, डी पुणे महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर ए इज द बेस्ट आंसर भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान में विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग स्थित है, और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। ए नीलगिरी, बी सह्याद्री, सी दक्कन का पठार, डी मलय पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर सह्याद्री। सह्याद्री को महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, और यह जो ईवीएस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एम.एस. स्वामीनाथन एक जी थे। ए पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, बी पत्रकार, सी कृषि वैज्ञानिक, डी पक्षी वैज्ञानिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिक से एम.एस. स्वामीनाथन जी क्या थे,